हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज 11th ऑफ मई है और आज प्रिशा 3 मंथ्स की हो गई है। इसीलिए आज हमने प्लान किया है कि आज हम अक्षरधाम घूमने जा रहे हैं। हम निकल गए हैं। ये देखिए आद्या, हेलो बोलो। ये अंबर है, ये प्रिशा। प्रिशा हैप्पी बर्थडे। तो गाइस, अब हम वेव सिटी से बाहर NH9 पे आ गए हैं। अभी हम रुके हैं, गाड़ी में व्हील्स में हवा चेक करा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम कभी बाहर जाएं गर्मियों में, अपने व्हील्स में हवा जरूर चेक करा लें निकलने से पहले। हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हम बहुत पास है अक्षरधाम के, ये आप देख सकते हैं, इधर दिख रहा है अक्षरधाम। आद्या फर्स्ट टाइम जा रही है तो आद्या बहुत एक्साइटेड है। गाइस, हम बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं। ये देखिए, आप सामने मंदिर दिख रहा है। तो 11th मई को हम लेट हो गए थे आने में। ये देखो वहाँ से जा रहे हैं, इन्हें जबरदस्ती बिठाया गया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये बनाना नहीं चाह रहे। ये बोल रहे सब तुम्हें बता दो, बट ऐसा नहीं होता, हम दोनों गए थे तो हम दोनों बताएंगे। तो हुआ ये था कि प्रियंका वीलॉग बना रही थी और हम मंदिर में एंट्री ले रहे थे। वहां पर गार्ड ने प्रियंका को वीलॉगिंग करते हुए देख लिया, तो उन्होंने वहीं प्रियंका को फोन बंद करने के लिए बोला। और क्योंकि मंदिर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हम अंदर नहीं ले जा सकते, तो उसी तरह हमारा भी फोन बाहर ही जमा हो गया था। हमें इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि वही प्रियंका बना रही है वीडियो, उसे बनाने दिए जाए, नहीं, उन्होंने हमारा फोन रखवा लिया। खैर, वहाँ गाड़ी पार्क करने के बाद हम जब अंदर की तरफ चले तो वहाँ पर एक सेक्शन में आप अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान या कोई भी बैग अगर आप लेकर गए तो आप उसको जमा करा सकते हैं। वहाँ पर एक पर्ची मिलती है, उसमें सही तरीके से आप मार्क करेंगे आप क्या क्या जमा करा रहे हैं, और वहाँ के लॉकर्स में अपना सारा सामान जमा करा लें, पर उस पर्ची को संभाल कर रखें ताकि आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। हम भी एक बैग लेके गए थे, उसमें आदू के 1-2 पजामी, डायपर, प्रिशा का कुछ खाने की चीजें, तो हमें वो बैग ले जाना था। तो हमने गार्ड से पूछा तो उसने बोला हाँ, आप बैग ये वाला बैग ले जा सकते। खैर, हमने फोन अपना जमा करा दिया था, और जमा कराने के बाद जब हम आगे बढ़े तो आगे सबसे पहले मेन एंट्री से पहले चेकिंग होती है, जिसमें 2 अलग अलग लाइंस होती हैं, एक फीमेल के लिए और एक मेल के लिए। प्रियंका के साथ आद्या गई थी और मेरे साथ प्रिशा गई थी, और मेरे पास इनका बैग भी था। अब चेकिंग के लिए हम अंदर चले गए, और चेकिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं वो लोग, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए है पूरा। बैग खोल के एक एक सामान निकाल के देखते हैं। हमारे पास बैग नहीं था तो मैं और आद्या तो आराम से चले गए। अंबर ने फेस किया हुआ? हाँ, मेरे पास बैग था तो उन्होंने एक्चुअली एक एक सामान ही निकाल कर देखा, बड़े कन्वीनियंटली उन्होंने वापस भी रख दिया। वो उनकी ड्यूटी है, तो आप लोग प्लीज उनके साथ कोऑपरेट करें। और एक चीज और है कि उसको, अक्षरधाम एक मंदिर है और उसको मंदिर समझकर ही जाए। हाँ, मंदिर समझ के क्यों जाए, क्योंकि वहाँ एक ड्रेस कोड है। आप छोटी ड्रेस पहन के नहीं जा सकते, मतलब मिनीज, मिडीज, या फिर आप शॉर्ट्स पहन के जा रहे हैं। मंदिर में मंदिर की तरीके से जाए, और जाना भी चाहिए मंदिर की तरीके से। पर फिर भी अगर आप छोटी ड्रेस पहन के चले जाते हैं, शॉर्ट्स पहन के चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं। वहाँ पर एक लुंगी टाइप येलो कलर की लुंगी दे देते हैं वो लोग, उसे बांध के ही आप अंदर जा सकते हैं।
चेकिंग कराने के बाद जब हम बाहर निकले तो सबसे पहले हमें दिखाई दिए 10 द्वार। 10 द्वार भारत के अनुसार 10 दिशाओं को रिजेंबल करते हैं। उनमें से बहुत अच्छा झरना बह रहा था, बहुत सुंदर। और उसका इंटेंशन उनका ये होता है कि आप क्योंकि मंदिर में एंट्री ले रहे हैं तो हर दिशा से आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी ही आए, आती है, मतलब अच्छा लगता है वहां जाकर। खैर हम वहां से आगे बढ़े तो हमने सबसे पहले एंट्री ली भक्ति द्वार में, और जब हम निकलते हैं तो हम निकलते हैं मयूर द्वार से। पर इन द्वार के बीच में से हम अगर चाहें तो गाइड बुक वगैरह ले सकते हैं, ताकि आपको मंदिर में क्या क्या है वो गाइड बुक के की हेल्प से बड़े आराम से पता लग जाए। तो जब हम बाहर निकले तो वहाँ पर स्वामी नारायण जी, भगवान स्वामी नारायण जी के पद चिन्ह है, मीन्स फुटप्रिंट है। वो फुटप्रिंट की मान्यता है कि उनपे 16 चिन्ह थे भगवान, उनको जो उन्हें भगवान बनाता है, मतलब मार्बल से बनाया हुआ है वो फुटप्रिंट। और लोग वहाँ पे पता नहीं क्यों मान्यता मांग रहे थे, मतलब विश मांग रहे थे अपनी कॉइन डाल डाल के। अब सब मांग रहे थे, हम भी इंडिया के हैं, वही सब मांग रहे हैं, हम भी मांगेंगे। तो मैंने और आद्या नहीं मांगी, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इनके पास मैं और आदू और पेशा है, तो इन्हें कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। और तो हमें चाहिए था, आद्या को भी चाहिए था, मुझे भी चाहिए था। अब आद्या ने तो ओपनली बता दिया भाई मुझे क्या चाहिए, उसे चाहिए यूनिकॉर्न। तो उसमें कॉइन डाल के बहुत अच्छे से हाथ जोड़ के आइज बंद करके, गॉड मुझे यूनिकॉर्न दे देना। तो अब देखते हैं उसको यूनिकॉर्न कब मिलता है। हाँ मैंने भी एक विश मांगी है, वो थोड़ी सी सीक्रेट है, तो जब पूरी हो जाएगी तो मैं आप लोगों को भी सबको बताऊंगी क्या विश मांगी है मैंने। विश वगैरह मांगने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप टिकट ले सकते हैं। वहां पर 2 अपोजिट डायरेक्शन में 2 विंडोज होती हैं। एक में से हम वाटर शो का टिकट ले सकते हैं सिर्फ, और दूसरे से हम एग्जीबिशन, मूवी, नौका विहार के साथ साथ वाटर शो का टिकट ले सकते हैं। अकेले वाटर शो का टिकट 90 रुपीज का होता है, और इन सबको मिलाकर एग्जीबिशन, मूवी वगैरह को मिलाकर जो हम टिकट लेते हैं वो 340 पर पर्सन पड़ता है, पर वैल्यू फॉर मनी होता है। मैंने पहले भी देखा हुआ है, मैं इस बार भी गया था तो भी मैंने देखा है, बार जा चुके हैं। और 4 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगता, और जितने भी सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए भी प्राइस में कुछ ना कुछ कंसेशन होता है। पर आप मेक श्योर करें कि आप कोई ना कोई आईडी प्रूफ अपने साथ लेकर जाए। तो टिकट लेने कौन गया? मैं गई, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है ऐसे डेयरिंग काम करने। बहुत डेयरिंग था क्योंकि गर्ल्स बॉयज की लाइन एक ही थी, पर मैं फिर भी गई, मुझे अच्छा लगता है टिकट लेना। और आद्या प्रेशा अहमद के पास उनके, क्योंकि मैं दूसरा डेयरिंग काम कर रहा था, ये दोनों बच्चों को एक साथ संभाल रहा था। मैं नहीं कर पाती एक टाइम में बाहर जाके एटलीस्ट, तो वो अंबर ने किया। एक गार्ड ने बताया कि मंदिर तो 10 बजे तक खुला है, आप बच्चों के साथ हो तो आप पहले अंदर घूम लीजिए, अंदर अच्छा एसी वेसी लगा हुआ है, बहुत ठंडा है। तो हमने गार्ड की बात मानी और हम एग्जीबिशन के लिए गए। पर एक चीज हो रहा है कि अगर आप सिर्फ मंदिर में ही दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कोई वाटर शो वगैरह का कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है। आप जाइए मंदिर में फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शन कीजिए और आप वापस अपने घर आ सकते हैं। पर हमें सब कुछ देखना था और आदू को सब कुछ दिखाना था, तो हम सबसे पहले एग्जीबिशन के लिए गए। तो वहां पर लाइन में बिठाते हैं वो, और एक लिमिटेड ऑडियंस ही एक सेक्शन में भेजते हैं। जो स्लॉट्स बनाते हैं वो लोगों के कि भाई लेन लिखा होता है, लेन 5, लेन 6, लेन 7, उसमें बिठा एक लेन को भेजते हैं। मतलब जितना लोग अंदर आ सकते हैं उस एग्जीबिशन को एक बार देखने में, उतने का स्लॉट बनाते हैं, फिर उन लोगों को भेजते हैं। वहाँ पर 2 सेक्शंस थे लेन में भी, एक हिंदी सेक्शन और एक इंग्लिश सेक्शन। तो हम हिंदी सेक्शन में थे और वहाँ मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस वहीं पर होती है। फिर हम वहाँ से एग्जीबिशन के अंदर गए, और एग्जीबिशन में अगर मुझे कुछ बताना होगा तो मैं ये बोलूँगा कि वहाँ पर वैल्यूज ऑफ लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से डिफरेंट लेवल्स में बताया गया है। हम एक लेवल पर कुछ देखते समझते हैं, वहां से उठकर दूसरे लेवल पे जाते हैं, और इसी तरह हम अलग अलग लेवल में अलग अलग चीजें देख पाते हैं। हम जैसे लोग जाते हैं, कुछ लोग भागते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं। आप कोई जल्दबाजी ना करें। हमारे पास 2 बच्चियां थी तो हमारा तो बट ऑब्वियस था कि बच्चे हो ना हो फिर भी जल्दबाजी मत करो, सीट पक्का मिलेगी अंदर जाके। फिर एग्जीबिशन खत्म करके हम मूवी में पहुंचे। मूवी है नीलकंठ जी के
भगवान स्वामी नारायण बनने के पूरे सफर के बारे में, और इतने अच्छे ढंग से वो मूवी बनाई गई है कि आप खो जाते हो। हाँ, मतलब बिल्कुल उससे अपने आप को कनेक्ट कर लेते हो कि मतलब कि हाँ बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारे सामने जो हो रहा है वो रियल हो रहा है, मूवी नहीं है वो। तो आप बहुत एंजॉय करोगे। अब तक हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आद्या के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आद्या को 1-2 दिन पहले से मैंने बता दिया था कि बेटा आप बोट में बैठोगे, वाटर शो होगा, तो वो उसी का वेट करती है। आद्या की ये हैबिट है, उसको कुछ चीज बता दी जाए तो बस वो वहीं टिक जाती है, वहीं अटक जाती है उसकी सुनी, हाँ ये कब होगा, ये कब होगा। तो शायद मैंने गलती कर दी, आगे से नहीं करूंगी मैं इस एज में। बट ऑब्वियस है कि आध्यात्म की बातें वैसे भी समझ में नहीं आएगी, वो एंजॉयमेंट के लिए गई थी। हाँ, मूवी थोड़ी बहुत एंजॉय करी, जहाँ सीन आ रहे थे पानी के या फिर कुछ एनिमल्स दिखाए जा रहे थे, उनको माउंटेन्स दिखाई जा रही थी, उनको तो दिखाई जा रही थी, वो सब उसको बहुत अच्छा लग रहा था। पर हमारे लिए, हम हमारी एज ग्रुप या हमसे ऊपर वाली एज ग्रुप के लिए बट ऑब्वियस कि बहुत ही अच्छी मूवी थी। मूवी खत्म करके हम नौका विहार के लिए जाने वाले थे। फाइनली आद्या का वेट पूरा होने वाला था, हम बाहर आए तो ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया था? 7:25 के आसपास हो गए थे। 2 वाटर शो होते हैं, एक 7:30 बजे, एक 8:30 बजे। तो प्लान तो था कि 7:30 वाला देखेंगे, पर हमारा नौका विहार वाला तब तक कंप्लीट नहीं हुआ था, और हमें फ्रैंकली नहीं पता था कि कितना टाइम उसमें नौका विहार में लगेगा। तो हमने सोचा कि लगभग आधा घंटा तो लग ही जाएगा, और जब तक हम बाहर आएंगे तब तक 8 सवा 8 हो जाएंगे, और 8:30 वाला आराम से हम देख पाएंगे। तो हमने नौका विहार के लिए हम चले गए। सेम प्रोसेस होता है, वहाँ भी स्लॉट्स बनते हैं, सब कुछ होता है, लाइन लगती है पूरी। तो हम भी लेन में लगे, अंदर पहुंचे, वहाँ भी लेन थी। तो लेन में वो लोग ये पूछ रहे होते हैं जिन्हें बिठाना होता है बोट में कि कितने मेंबर्स हो, मतलब आप कितने लोग साथ में आए। तो हम तो 2 थे, हम कहीं भी एडजस्ट हो सकते थे। तो हमारा नंबर बहुत सारे लोगों से पहले ही आ गया। तो अम्बर की एक इच्छा थी वहां पे घुसने से पहले ही, अंदर जाने से पहले, कि भाई हमें लास्ट वाली लेन में ही बैठना है, हमें लास्ट वाली लेन, कोशिश करना लास्ट में बैठो। भागे नहीं तो हमारी यहाँ भी विश पूरी हुई, हम लास्ट वाली लेन में ही बैठे। ये लक बाई चांस था कि उन्होंने हमें लास्ट वाले में बुलाया। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं। हाँ, बैठना वही है जहाँ वो बिठाएंगे, पर हमें वहाँ बिठाया जहाँ पर मेरा इंटेंशन एक्चुअली ये था कि मैं, क्योंकि 2 बार पहले भी जा चुका था, तो मैं इत्तेफाक से आगे वाली रो पे ही बैठा था, और वहाँ पे लाउड स्पीकर के थ्रू ही आपको पूरी जर्नी बताई जाती है कि जो भी वो दिखा रहे होते हैं लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन में। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जब तक वो लाउड स्पीकर से पता लगता है कि हाँ ये किस सेक्शन के बारे में बताया जा रहा है, तब तक वो ऑलमोस्ट निकल गया होता है। मतलब जो वो बता रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं, लेफ्ट राइट में वो रह गया पीछे, आगे नाव निकल जाती है। तो इसीलिए मुझे लगा कि लास्ट वाली सीट वालों को सबसे अच्छा दिखता होगा, तो मेरी प्रेफरेंस वही थी। पर मैं अगर ईमानदारी से बताऊं तो लास्ट वाले रो में लाउड स्पीकर की आवाज उतनी नहीं आती, आती है उतनी नहीं आती। तो अब मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि बीच वाले सेक्शन वाले ज्यादा एंजॉय करें। हाँ, तो जब प्रेशा को लेके जाएंगे फिर तो इस इच्छा के साथ जाएंगे कि भाई बीच में मिल जाए बैठने, भागेंगे नहीं उस टाइम में। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे उस नौका विहार में लगती है वो है कि जितने भी आविष्कार हैं कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत भारत में हुई है, पर हमें उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता क्योंकि हम भारतीय ही नहीं जानते कि वो सब हम पहले ही सब जान चुके हैं। टेक्नोमेट्री और बहुत सारी मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग और पढ़ाई, सारे सब कुछ जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है बहुत सदियों पहले हम लोग जान चुके हैं, लेकिन इंडिया में रिकॉग्निशन नहीं मिला उस चीज को ज्यादा। और उस नौका विहार में हमें एलोरा की गुफाएं भी बताई कितने टाइम में बनी थी, और वहाँ पे एक दृश्य भी है उसका बहुत सुंदर। तो कुल मिला के नौका विहार बहुत अच्छा है। आदू ने बहुत एंजॉय किया। मम्मा पापा आप जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी, ये तक की वर्डिंग थी उसकी वहाँ पे बैठने के बाद। तो नौका विहार कंप्लीट करके हम जब बाहर निकले तो लगभग 7:45 7:50 हो रहे थे, और 7:30 वाला वाटर शो चल रहा था, 8:30 वाले में टाइम था। तो आदू को भी भूख लगने लगी और हमने भी सोचा कि चलो कुछ खा लिया जाए। हाँ, लोग पॉपकॉर्न खा रहे थे आसपास, हमने देखा सब पॉपकॉर्न खा रहे हैं, तो हमने सोचा देखते हैं यहाँ शायद कुछ हो। तो एक छोटी सी कैंटीन बनी हुई है वाटर शो के पास ही, तो हम वहाँ गए तो हमें पता चला सिर्फ पॉपकॉर्न और सैंडविच ही मिल रहा है।
आद्या ने सैंडविच खाने के लिए मना कर दिया, तो उन्होंने पूछा भैया यहाँ कुछ और है क्या खाने के लिए? हाँ यही पास में एक फूड कोर्ट है, आप वहाँ चले जाइए। ठीक है, पास में फूड कोर्ट है, हम भी चल दिए। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जैसे हम कभी माउंटेन में घूमने जाएं तो अगर किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है तो हमें ऐसा लगता है कि बस पहुंच गए, पर एक टर्न लेने के बाद जब हमको आगे का दिखने लगता है तो समझ में आता है अरे अभी तो एक और टर्न है। हर टर्न के बाद ऐसा लगता है कि 3 टर्न फूड कोर्ट नहीं दिख रहा है, और फूड कोर्ट कहाँ था? एग्जिट पे। तो हम जा रहे थे, फिर हमें ये भी डर लग रहा था पता नहीं एग्जिट से वापस एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हमने एक गार्ड से पूछ लिया कि हमें कुछ खाने जाना है, क्या हम खाने जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ आप आ सकते हो, लेकिन थोड़ा जल्दी कोशिश करना आने की। तो फिर हम वहां से आगे बढ़ के सीधा रेस्टोरेंट में या जो भी कैंटीन फूड कोर्ट बोल सकते हैं आप उसको, बहुत सुंदर है, बनाया बहुत अच्छा है, प्राइस भी काफी रीजनेबल था। जो आइटम्स हमने ऑर्डर किए थे उनका टेस्ट मैं एवरेज बोलूंगा, बिलो एवरेज, एवरेज में बिलो एवरेज था। मतलब मुझे नहीं समझ आया, मेरे अकॉर्डिंग बिलो एवरेज था। मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया तीनों आइटम्स में। पाव भाजी पसंद नहीं आई, पनीर डोसा मंगाया वो पसंद नहीं आया, राज कचौरी मंगाई वो नहीं पसंद आई, क्योंकि आद्या तो मतलब और कुछ नहीं खा पाई, सिर्फ पाव खाए उसने, सिर्फ सूखे पाव। भूख भी लगी थी उसे, तो खिलाने भी जरूरी था कुछ ना कुछ। बच्चों के लिए कोई और ऐसा आइटम भी नहीं है कि स्पेसिफिकली बच्चों के लिए ले लें। पिज्जा था, लेकिन पिज्जा में बहुत टाइम लग जाता और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम पिज्जा का वेट करें। ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि वो टेस्ट उसी दिन ऐसा था या रेगुलरली ऐसा रहता है। सबका टेस्ट अलग होता है, मे बी जो हमें पसंद नहीं आया वो आप लोगों को पसंद आए। तो फूड कोर्ट के रेट रीजनेबल है, पेट भर सकता है। हमने भी खा ही लिया क्योंकि हम खाना छोड़ना प्रेफर नहीं करते। 8:15 बजे तक हमने खाना फिनिश कर दिया था और हम फिर वापस, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो वाटर शो ही था, तो हम जल्द से जल्द वाटर शो पहुँचे और वापसी में रास्ता सीधा था तो हम बहुत जल्दी पहुँच गए। ऑलमोस्ट 8:25 8:26 तक हम पहुँच गए थे। फिर वाटर शो में थोड़ा मतलब रात हो गई थी, 8:30 बज गए थे, थोड़ा अंधेरा था क्योंकि ऑलमोस्ट शुरू ही होने वाला था, तो लाइट बंद कर देते हैं सारी। तो हम पहुंच गए, हमें जगह भी बहुत अच्छी मिली, भागे नहीं आ पाते हम। मेरे हिसाब से 7:30 वाले शो में थोड़ा रश रहता है और 8:30 वाले में उतने लोग नहीं होते, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं कि 7:30 वाला देखो और जल्द से जल्द अपने घर निकले। पर अगर मैं बताऊं कि 7:30 वाला अच्छा है या 8:30 वाला, तो दोनों अच्छे हैं क्योंकि रात को ही होते हैं और उनका मजा अंधेरे में ही है। दिखानी तो एक ही चीज है, टाइमिंग का डिफरेंस है। बट हाँ ये है कि अंधेरा हो जाता है 8:30 बजे, तो केयरफुली जाओ वहाँ पर, क्योंकि स्टेयर्स का पता नहीं चलता कौन से स्टेयर्स कहाँ हैं, तो बहुत ध्यान से जाओ। मोबाइल है नहीं कि आप टॉर्च जला लो या कुछ कर लो, तो बहुत ध्यान से जाओ। रात में प्रीशा थी, अंबर ने कोई मौका नहीं छोड़ा ये बताने का कि प्रीशा को इन्होंने संभाला है, बट प्रीशा ने बहुत कोऑपरेट किया है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे छुपाया नहीं जा सकता। पर दोनों बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ज्यादा। प्रीशा ने बहुत ज्यादा किया, सोती रही है जितना इतना, पर उस दिन पूरे टाइम सोती रही, ना कोई रोना ना कोई कुछ। बहुत कोऑपरेट किया दोनों बच्चों ने, फुल एंजॉय कराया हमें भी और खुद भी किया। मूवी में बाकी लोग भी बच्चों के साथ आए थे, पर प्रीशा ने एक्चुअली परेशान नहीं किया। हमें आवाज आ रही थी रोने। हाँ। फिर उसके बाद वाटर शो हमने देखा, आद्या ने बहुत एंजॉय किया। वहां से थोड़ा थोड़ा वाटर की फुहार सी भी आती रहती है हम लोगों के ऊपर, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। आद्या को भी बहुत मजा आ रहा था उसपे। वाटर शो में क्या है ये तो नहीं बता सकते क्योंकि पूरा सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा। आप लोगों को देखना चाहिए क्योंकि खो जाते हैं, वाटर शो देखते हैं तो बिल्कुल उसी में खो जाते हैं कि क्या हो रहा है। बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, बहुत अच्छे से, मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद आया। 3 बार जा चुके हैं, मैंने तो बहुत अच्छे से देखा हुआ है। फिर लगभग 9 सवा 9 हो गए थे, तो हमारी प्रायोरिटी थी कि जल्द से जल्द अब घर की तरफ जाया जाए। पर जैसा कि हमने बताया कि मंदिर 10 बजे तक खुला रहता है, तो वाटर शो के बाद हम सीधा मंदिर गए, मंदिर में दर्शन किए और फिर हम बाहर की तरफ निकले। और बाहर का एग्जिट का रास्ता उधर से फूड कोर्ट की तरफ से ही था, तो उधर की तरफ से ही हम वापस निकले। फूड कोर्ट से थोड़ा सा पहले फोटोग्राफी सेशन है कि आप वहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स खिंचवा सकते हो। तो 11th में था, प्रीशा 3 मंथ की हो गई थी, तो हमें एक मेमोरी क्रिएट करनी थी। फोटो का प्राइस है 70 पर फोटो, तो हमने फोटो खिंचाई और
फोटो खिंचा के वो एक स्लिप दे देते कि जाइए आपकी फोटो बुक स्टोर से मिल जाएगी? फोटोग्राफ आप जब एग्जीबिशन के लिए एंट्री लेते हैं तब भी आप क्लिक करा वहाँ पर सकते भी हैं, पर उस दिन वो वाला सेक्शन क्लोज था, तो हमारे पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी थी फोटो क्लिक कराने की, वो हमने जाते हुए क्लिक कराया था। फिर हम सीधा बुक स्टोर में गए और सिर्फ इंक्वायरी के लिए मैंने पूछ लिया कि हमने फोटो क्लिक कराया है, वो मिल जाएगा क्या, और इत्तेफाक से हमें मिल भी गया। तो हमारा मांगी उन्होंने, स्लिप नंबर पड़ा, फोटो रेडी था, तो इतना टाइम नहीं लगता। आप फोटो खिंचाइए 5 मिनट में 10 मिनट में फोटो लेके आप निकल सकते हो। और अगर बुक स्टोर के बारे में बताना हो तो उसे बुक स्टोर नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ भगवान स्वामी नारायण जी के स्टैचू, उनसे रिलेटेड बेसिकली उनके जो डिवोटीज हैं उनको अगर उनकी पूजा अर्चना से रिलेटेड जो भी उनका प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड कोई भी अगर उनको सामान चाहिए तो वो बड़े इजीली और रीजनेबल रेट्स पे वहाँ मिल जाता है। हाँ, धूपबत्ती अगरबत्ती भी बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मैं पहुंच गई, मैंने पूछा भी भाई ये जो खुशबू आ रही है कौन सी धूपबत्ती अगरबत्ती है, तो उन्होंने एक सजेस्ट की ये 7 फ्लेवर्स हैं इस डब्बे के अंदर, आप इसे ले सकते हो। मैंने ले लिया वो और आज मैं यूज कर रही हूँ, अच्छी है धूपबत्ती। फिर हम वहाँ से निकले तो एक बड़ा ही मजेदार इंसिडेंट हुआ कि हम आगे आगे जा रहे थे और आदू आगे बाहर की तरफ जाने ही नहीं चाह रही थी। हाँ, उसे समझ आ रहा था मतलब खत्म हो गया है सब कुछ, आज का दिन एंड हो गया है, तो गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। अब हम निकल रहे हैं। हाँ। तो अब जब उस पर नहीं रहा गया तो उसने कहा कि मेरा गिफ्ट कहाँ है, मेरा यूनिकॉर्न कहाँ है, मेरा यूनिकॉर्न तो मिला ही नहीं, गॉड ने मेरे पैसे तो ले लिए, मुझे यूनिकॉर्न तो दिया नहीं। उसका कॉइन ले लिया, उसे यूनिकॉर्न दिया नहीं। तो हम भी नहीं समझ में आ पा रहे कि भैया बेटा भाई दे देंगे, कब देंगे? गॉड को तो मैंने बोला था, आपने तो बोला था विश मांगने से विश पूरी होती है, आप वो तो नहीं दे रहे मेरा यूनिकॉर्न, मैं तो यूनिकॉर्न लेके ही जाऊंगी। अब हम भी परेशान क्योंकि वहाँ कोई यूनिकॉर्न मिल नहीं रहा कि लेके दे दे। रात हो चुकी थी तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, शॉप्स भी नहीं है आसपास कि भाई उसको खरीद के दे दिया जाए। तो क्यूटनेस है उसकी, मतलब उसने बहुत आस्था से बहुत अच्छे से विश मांगी, उसने सोचा आप पूरी हो जाएगी यूनिकॉर्न की। पर हाँ, हम पूरी कर देंगे अभी, इस 27 को उसको यूनिकॉर्न मिल जाएगा। 27 को ही क्यों मिलेगा, क्योंकि पिछले लास्ट 3.5 ईयर से हम उसका 27 को केक कट कर रहे हैं। उसका बर्थडे 27 नवंबर को है, तो एवरी 27 को हम केक कट करते हैं, गिफ्ट देते हैं उसको कुछ ना कुछ। तो इस बार यूनिकॉर्न देंगे हम उसको, तो उसकी ये विश भगवान स्वामी नारायण पूरी कर दें और हम इसको यूनिकॉर्न दे दें। इसने ओपनली बताया यूनिकॉर्न चाहिए। फिर हमने उसे बातों में लगा के कि हम हमारी पीपी वो हमारी कार को बोलती है, तो हमने कहा कि पीपी मिल नहीं रही हमको, आप ढूंढवा भी नहीं रहे हो, हम कैसे जाएंगे, अब मामू जाना पड़ेगा बेटा, इतनी दूर है हमारा घर। पता नहीं क्या क्या बोल बोल के उसे गेट से बाहर निकाला। लोग देख रहे थे, हंस रहे थे कि मतलब वो निकलने ही जा रही थी, नहीं मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगा। बट वो गाड़ी को पहचानती 2 मिनट में बता दिया कहाँ खो गई गाड़ी, ये नहीं। फिर समझा बुझा के बिठा लिया किसी तरीके से गाड़ी में। फिर गाड़ी के पास जब हम पहुंच गए तो हमारी पहली प्रायोरिटी घर पहुंचना ही था, क्योंकि मेरे साथ मेरी वाइफ और 2 बेटियां ही थी और रात को लगभग 9:45-10 के आसपास हो गया था, क्योंकि हम बड़े स्लोली भी आ रहे थे, क्योंकि हमने एक चक्कर थोड़ा फालतू काट लिया था फूड कोर्ट के चक्कर में। तो हम जल्दी से वहां से निकले और घर आ गए और मैं बच्चों को संभालना था, और बच्चों को संभालने के चक्कर में हम उस दिन वीडियो नहीं बना पाए। उस दिन से अब तक संभाल ही रहे हैं, मतलब आप समझ लीजिए इतने दिन हो गए अब तक संभले नहीं बच्चे। मतलब रोज एक नया चैलेंज आ रहा था, नहीं बना पा रहे थे वीडियो। तो फाइनली आज हमने वीडियो कंप्लीट किया है ये बना के। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा अक्षरधाम का। और मैं यही आप लोगों को बोलूंगी, एक बार जरूर जाएं अक्षरधाम, वर्थ है वहाँ पे जाना। टिकट्स भी जरूर लें, मंदिर के साथ साथ ये सब जो उन्होंने एग्जीबिशन, मूवी, नौका विहार, वाटर शो, चारों चीजें बहुत अच्छी है। अगर आप ये तीनों चीज पहले देख चुके हैं तो वाटर शो का अलग से टिकट लेके वाटर शो देख लें, वाटर शो भी बहुत मस्त लगता है, तो जरूर देखें। और अगर मुझे परफेक्ट टाइमिंग की बात करनी हो कि हमें किस टाइम पहुंचना चाहिए ताकि हम अच्छे से सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से अक्षरधाम में देख सकें, तो आप 4-4:15 तक वहाँ पहुँच जाइए, क्योंकि चेकिंग में भी टाइम लगता है, आपको सामान भी जमा करना पड़ सकता है। इंटेंशन ये है कि लास्ट 5 बजे तक आप
अपना टिकट वगैरह एग्जीबिशन वगैरह का ले, क्योंकि एग्जीबिशन मूवी और नौका विहार में लगभग 2 घंटे का टाइम लग जाता है। तो एट मैक्स आप 7 सवा 7 तक वो सब देख लें और फिर आप 7:30 वाला वाटर शो देखें और उसी एक डायरेक्शन में एग्जिट की तरफ आप मूव हो सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, हमारा एक्सपीरियंस सुनने में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। और अगर कोई भी सजेशन हो और आप अगर ये भी कहना चाहते हो कि इस ऐसे व्लॉग्स में प्रियंका ही काफ़ी है, नहीं वो ऐसा आपको मत भी आप करिएगा, बता क्योंकि सकते मेरे हैं। लिए ये जरूरी है तो। और आप जरूर ही बता सकते हैं इस चीज हाँ। को। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा पहला व्लॉग है, तो कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज बताइएगा। थैंक यू। बाय।